Hello and welcome, my dear students. I am Kamlesh from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Model Town, Sonipat. And dear students, today we are going to read our 9th class 7th lesson of Moments, the Last Leaf. And this lesson of ours is written by O. Henry. Here you can see, yes, he is our writer of the story, O. Henry, and O. Henry was an American short story writer. And बच्चों, this story was published in 1907. And before we begin our story, let me tell you something about the background of the story. प्यारे बच्चों, this story of ours is a very touching story. ये कहानी बहुत टचिंग है and there are a lot of values which are imbibed in this story. काफ़ी सारी values हैं बेटे जो आप सीखेंगे. It tells us about the sacrifice made by an old painter बहराम. एक कैरेक्टर है कहानी में, ओल्ड पेंटर हैं बहराम जिनका नाम है, तो वो कितना बड़ा बलिदान देते हैं. ये एक बहुत बड़ी वैल्यू सेट करती है ये स्टोरी हमारे सामने. दिस पेंटर सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ टू सेव अ यंग गर्ल आर्टिस्ट लाइफ. ये पेंटर अपनी खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी एक और यंग लड़की की लाइफ को बचाने के लिए. You know, बेटे, sometimes what happens in our life, sometimes we have to face certain kinds of problems. कुछ प्रॉब्लम्स हर किसी को कभी न कभी लाइफ के किसी मोड़ पे फेस करनी पड़ती हैं. तो क्या होता है कि कभी हमारे पास रियल फ्रेंड्स होते हैं who always help us in our need. तो here also in the story, a girl whose name is Sue, who toils hard, who works hard to help her sick friend जॉन्सी. एक लड़की है यहाँ पे जिसका नाम सू है. वो अपनी फ्रेंड जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए, उसको बीमारी से निकालने के लिए कितना लेबर करती है. ओके, लेट अस सी हाउ. देखते हैं कैसे. द टाइटल ऑफ आवर लेसन इज द लास्ट लीफ. बच्चों, ये टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. वाई? बिकॉज इट इज़ सिम्बॉलिक. इसका सिम्बॉलिक मीनिंग है बिकॉज इट इज़ अ सिंबल ऑफ बोथ डेस्पेयर एंड होप. इस पूरी कहानी में ये लास्ट लीफ यानी कि आखिरी पत्ता वो डेस्पेयर का भी और होप का भी दोनों चीज़ें प्रेजेंट करता है हमारे सामने. वाई? बिकॉज it is the leaf that made Johnsy think that she is going to die, and it is the same leaf that makes Johnsy live again. क्यों? क्योंकि जॉन्सी इसी पत्ते को देख के क्या सोचती है कि वो मरने वाली है, और इसी लास्ट लीफ को देख के क्या इमेजिन करती है वो फिर से कि यस, कि शायद वो जिंदा रह सकती है. तो ये कहानी बच्चों बहुत टचिंग और इंटरेस्टिंग कहानी है. ओके, लेट अस सी. इट्स ऑटम. ऑटम का सीज़न है बच्चों. ऑटम के बारे में जानते हैं. ऑटम क्या होता है? सी हियर, यू कैन सी इन द इमेज. ऑटम में क्या होता है कि पेड़ों के पत्ते जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं. मीन्स ट्रीज शेड देयर लीव्स. अब ये देखिए, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड. और विंड बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ गति के साथ हवा चल रही है. एंड इट इज़ रेनिंग हैवीली. और सीन कैसा है कि बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है तेज़ हवा के साथ. ऑटम का मौसम है. हैवीली क्या होता है? विथ ग्रेट वेट, काफ़ी भारी बारिश हो रही है. ऑल द लीव्स ऑन आइवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. तो सारे के सारे पत्ते जो आइवी क्रीपर पे थे वो गिर जाते हैं एक्सेप्ट वन, केवल एक के सिवाय. वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल. अब ऐसा क्यों होता है कि ये आखिरी पत्ता नहीं गिरता? आईवी क्रीपर का, क्रीपर क्या होती है बेटे? बेल. सी हियर, ये आईवी क्रीपर है तो इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, केवल एक पत्ता नहीं गिरता.
वो क्यों नहीं गिरता? नाउ दिस फैक्ट वी हैव टू सर्च आउट इन आवर स्टोरी. ओके, लेट अस बिगिन आवर स्टोरी देन. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. इस स्टोरी में बच्चों टू कैरेक्टर्स हैं हमारे सामने. ये दोनों यंग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जिसका नाम शू और सेकंड कौन है? जॉन्सी. टू कैरेक्टर्स हैं सू एंड जॉन्सी. दे बोथ शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. ये दोनों एक सेम फ्लैट को क्या करती हैं? शेयर करती हैं. शेयर मीन्स कॉमन कोई चीज़, उसको शेयर करना, म्यूचुअली एक ही फ्लैट को शेयर करती हैं. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. और बच्चों वेयर दिस फ्लैट इज सिचुएटेड? इट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी. स्टोरी क्या होता है? मंजिल मीन्स फ्लोर, लेवल. जैसे आपने सुना होगा सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, तो वो क्या है? ये थर्ड स्टोरी है एक पुराने से घर की. उस फ्लैट में ये दोनों यंग आर्टिस्ट रहती हैं. एंड जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. होता क्या है कि जॉन्सी नवंबर के महीने में बहुत सीरियसली बीमार हो जाती है. ये पास्ट में नैरेट की गई है बेटे, पास्ट टेंस में. ये देखिए, शेयर्ड सेकेंड फॉर्म, देन वॉज, then fell. She had pneumonia. बच्चों निमोनिया की स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे. बी साइलेंट है. निमोनिया. निमोनिया इज़ अ लंग इन्फेक्शन. लंग्स का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हम निमोनिया कहते हैं उसे. तो जॉन्सी को क्या बीमारी थी? व्हाट काइंड ऑफ इलनेस शी हैड? यस, शी वॉज सफर्ड फ्रॉम निमोनिया. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेसिंग आउट ऑफ द विंडो. अब वो क्या करती है लड़की ये जॉन्सी? वो पूरा टाइम अपने बेड में लेटी रहती है विदाउट मूविंग. वो बिल्कुल भी नहीं हिलती. केवल एक काम करती है, जस्ट गेसिंग आउट, कि वो सिर्फ गेज करती है, देखती है, बाहर की तरफ चीज़ों को देखती है. गेज क्या होता है? टू स्टेयर समथिंग इंटेंटली और अर्नेस्टली. बहुत ध्यान से, केयरफुली जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ऐसे ये लड़की विंडो से बाहर कुछ देखती रहती है. सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. अब सू जो है, जो इसकी मित्र थी, फ्रेंड थी, वो बहुत वरीड हो जाती है. और वरीड क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ अनहैप्पीनेस. जब आप खुश नहीं होते, यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, व्हेन यू हैव सर्टेन अनप्लेजेंट आइडियाज़ इन योर माइंड. कुछ बुरे या अच्छे आइडियाज़ जब आपके माइंड में नहीं आते तो आप चिंतित हो जाते हैं. तो सू जो है वो अपनी फ्रेंड को लेके काफ़ी वरीड थी. एंड शी सेंट फॉर द डॉक्टर. अब वो क्या करती है? सेंट फॉर मीन्स कॉल फॉर. अब वो समन भेजती है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर शुड बी देयर टू चेक हर आउट. तो उसको चेक करे डॉक्टर. ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. हालांकि, दो मीन्स हालांकि, डॉक्टर तो बेटे डेली आ रहा था, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर. तो एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर सू को असाइड मीन्स टू वन साइड, एक तरफ लेके जाते हैं. एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछते हैं, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या कुछ ऐसा है जो जॉन्सी को लगातार वरी कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, जिसकी वो चिंता कर रही है? नो, रिप्लाइड सू. तो सू का जवाब क्या होता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. बट वाई डू यू आस्क? लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? द डॉक्टर सेड. डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. कि ऐसा लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है कि जॉन्सी हैज़ मेड अप हर माइंड, कि जॉन्सी ने अपना माइंड में ये डिसाइड कर लिया है कि शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक होना नहीं चाहती. मीन्स समवेयर इन हर माइंड जॉन्सी हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. Well, if she doesn't want to live, medicines will not help her.
यदि वो खुद जीना नहीं चाहेगी तो मेडिसिन्स भी हेल्प नहीं करेंगी। तो बेटे यहाँ एक बहुत ही ग्रेट लेसन है सीखने के लिए, यानी कि जब तक हम खुद नहीं चाहते, चाहे वो ठीक होना है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना जब तक हम खुद नहीं चाहते, मीन्स हम खुद एफर्ट्स नहीं डालते, तो हम वो काम नहीं कर सकते। डॉक्टर क्या कहते हैं कि यदि वो जिंदा रहना नहीं चाहती तो दवाइयाँ भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती, मीन्स वो ठीक नहीं हो पाएगी। सी फर्दर, Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. सू जो थी, जो जॉन्सी की बेस्ट फ्रेंड थी, शी ट्राइड हार्ड, वो काफ़ी कोशिश करती है टू मेक हर फ्रेंड अंडरस्टैंड, ताकि वो अपनी फ्रेंड को ये बात समझा पाए या फिर उसका इंटरेस्ट जो है दूसरी चीज़ों में जो उसके आसपास थी वहाँ क्रिएट कर पाए। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अब सू क्या करती है, वो क्लॉथ्स के बारे में, फैशंस के बारे में बात करती है। क्यों बात करती है? ताकि जॉन्सी का माइंड जो हो वो डाइवर्ट हो, वो अपनी इलनेस से बाहर निकल के सोचे। लेकिन जॉन्सी जो है, शी नेवर रिस्पॉन्डेड टू हर, अब उसने कभी उसको जवाब ही नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी अब कंटिन्यूली क्या करती है, अपने बेड पे लेटी रहती है। मीन्स शी नेवर बी आउट ऑफ हर बेड, वो अपने बेड से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब सू क्या करती है, वो अपने ड्राइंग बोर्ड को, अब ये आर्टिस्ट हैं बच्चों, कलाकार हैं, ड्राइंग करती हैं, तो ये ड्राइंग बोर्ड को अपने जॉन्सी के रूम में ले आती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग एंड शी स्टार्ट्स पेंटिंग देयर, और वहीं पे पेंटिंग करना शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस सी विसल्ट वाइल वर्किंग, ताकि वो जॉन्सी के माइंड को उस इलनेस से बाहर निकाल सके, so that she could take Chauncey's mind out of her illness. She even whistled while working. तो वो whistling भी करती है बेटे। whistling क्या होता है? सीटी लगाना, सीटी मारना। तो वो साथ साथ whistling करती रहती है ताकि उसका ध्यान जो है वो जॉन्सी की तरफ जाए और वो अपनी इलनेस के थॉट्स से बाहर निकले। Suddenly, Sue heard Chauncey whisper something. लेकिन अचानक से सू नोटिस करती है, वो सुनती है कि जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही है। विस्पर मीन्स टू से समथिंग इन अ लो साउंड और क्वाइटली, जब कोई आराम से, शांत से, बहुत ही लो वॉइस से कुछ कहता है, तो जॉन्सी कुछ बुदबुदा रही होती है। एंड शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। अब सू भाग के क्विकली करती है, रैन करती है, कहाँ? उसके बेड तक, और वहाँ जाके सुनती है कि जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही होती है। मीन्स वो बैक काउंटिंग कर रही होती है, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, इस तरीके से। शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो विंडो से बाहर देख रही होती है, एंड वो सेइंग, और क्या कह रही होती है? 12। After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7। तो इस तरीके से वो बेटे बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, 12 बोलती है। कुछ समय के बाद फिर से लो वॉइस में 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, 7, ऐसे। सू एंक्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब सू जो है वो हैरान हो जाती है, तो वो एंक्शसली मीन्स नर्वसली, मीन्स वरीड होके, चिंतित होके, शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर देखती है। शी सो एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। शी मीन्स सू क्या देखती है कि विंडो से बाहर देर वॉज एन ओल्ड आईवी क्रीपर, एक पुरानी ओल्ड आईवी की एक क्रीपर थी, एज आई हैव शोन यू इन द बिगनिंग, क्लाइंबिंग हाफ वे,
और वो हाफ वे तक जो एक ब्रिक की वॉल थी, ईंटों की बनी हुई जो एक वॉल थी, उसके हाफ तक उनकी विंडो के अपोजिट साइड में, यानी कि उनकी विंडो के सामने एक क्रीपर को देखती है वॉल के ऊपर, जो ईंटों की वॉल बनी हुई थी उसके ऊपर हाफ तक जा चुकी थी, पहुंच चुकी थी। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. तो क्या होता है बेटे, जैसे कि आपने बिगनिंग में देखा कि स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो ब्लो कर रही थी, हैवी रेन हो रही थी, तो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से क्रीपर जो वो बेल थी, इट वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, तो ये अपने पत्तों को शेड कर रही थी, मीन्स फॉल कर रही थी, गिरा रही थी। वट इज इट डियर? सू आस्ट। अब सू पूछती है वट इज इट, ये क्या है डियर, ये तुम क्या कर रही हो? वाई आर यू काउंटिंग बैकवर्ड्स, तुम बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रही हो? 6 विस्पर्ड जॉन्सी। अब जॉन्सी डिडंट पे हीड टू व्हाट सू वाज आस्किंग। अब सू क्या पूछ रही है, जॉन्सी का बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो कंटिन्यू रहती है, क्या कहती है? 6 दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब वो पत्ते बहुत तेज़ गति से गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves। 3 दिन पहले यहाँ इस बेल पे हंड्रेड्स 100 से भी ज़्यादा लीव्स थे। देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब केवल 5 पत्ते बचे हैं। इट इज़ ऑटम सेड शू। सू क्या कहती है कि ये ऑटम का सीज़न है, पतझड़ का सीज़न है, तो इट्स नेचुरल दैट द लीव्स विल फॉल। तो लीव्स तो गिरेंगे, एंड द लीव्स विल फॉल। क्यों तुम इसके बारे में, इन पत्तों के बारे में, इनके गिरने के बारे में, वाई आर यू थिंकिंग सो मच, तुम इतना क्यों सोच रही हो जॉन्सी? तो ऐसे सू जो हो वो पूछती है। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई सेड जॉन्सी विथ फाइनलिटी। देखिए बच्चों, जॉन्सी अपने माइंड में इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी अपने इस विचार को लेके, तो वो फाइनल टोन से क्या कहती है कि व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा, आई विल डाई। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। और क्या कहती है कि पिछले 3 दिनों से मैं इस बात को जानती हूँ। इसका मतलब क्या है कि शी वॉज थिंकिंग द सेम थॉट डैट शी वॉज गोइंग टू डाई विद द लास्ट लीफ फॉर द लास्ट 3 days। पिछले 3 दिनों से सेम चीज़ को सोच रही थी वो। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू। सू क्या कहती है, ये नॉनसेंस है, ये स्टूपिड आइडियाज़ हैं, स्टूपिड बातें हैं, यू कांट थिंक लाइकली, तुम ऐसा नहीं सोच सकती। वट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। इन ओल्ड आईवी, अब पतझड़ के सीजन में यदि आईवी लीव्स के पत्ते गिर रहे हैं तो उनका तुम्हारे ठीक होने से क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर भी कॉन्फिडेंट हैं कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। अब जॉन्सी बिल्कुल कुछ नहीं बोलती। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बॉल ऑफ सूप। अब जॉन्सी जाती है और बच्चों वो एक सूप की बॉल जो है उसके लिए लेके आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप। जॉन्सी क्या कहती है कि मुझे सूप नहीं चाहिए। सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री, मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनीथिंग बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। नाउ देर वॉज ओनली 4 leaves लेफ्ट। अब केवल 4 पत्ते बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। और मैं आखिरी पत्ता अंधेरा होने से पहले गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी, मीन्स आई विल लीव दिस वर्ल्ड फॉर एवर। सू सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अब सू जो है वो वरीड होके जॉन्सी के पास उसके बेड पे बैठ जाती है। किस्ड हर, वो उसको किस करती है, एंड सेट, और क्या कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। और मैं कर्टन को, अब पर्दे को मैं ड्रॉ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मुझे इस पेंटिंग को फिनिश करना है और कुछ पैसे हमें चाहिए। एंड प्लीज़, और प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, मेरी डियर फ्रेंड,
शी बैक जॉन्सी, जॉन्सी को वो लगातार बैक करते हुए क्या कहती है, रिक्वेस्ट करते हुए क्या कहती है, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि यू वॉन्ट लुक आउट ऑफ द विंडो, आप विंडो से बाहर जब तक नहीं देखोगी, टिल आई हैव कंप्लीटेड माई पेंटिंग, जब तक मैं अपनी पेंटिंग को कंप्लीट न कर लूँ। ऑल राइट सेड जॉन्सी, अब जॉन्सी क्या कहती है, ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, अपनी पेंटिंग को जल्दी फिनिश करो बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को अपनी आंखों से गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूँ वेट करते हुए। आई हैव टू डाई, मुझे मरना होगा, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, तो मुझे पीसफुली इस दुनिया से बिल्कुल शांति से इस दुनिया से जाने दो, जैसे कि वो पुअर बेचारे और टायर्ड, वो थके हुए लीव्स, पत्ते गिर रहे हैं। तो बच्चों आपने यहाँ क्या देखा कि कितनी आर्डेंट हो चुकी है यहाँ पर जॉन्सी, वो अपने माइंड में उन पत्तों को भी क्या टायर्ड माने हुए है, जैसे वो अपनी लाइफ से खुद ये सोच रही है कि वो थकी हुई है और उसकी लाइफ पुअर बेचारी हो चुकी है। तो वो जैसे वो पत्ते जा रहे हैं, एक एक करके टूट रहे हैं, तो वो भी इस दुनिया को ऐसे मन बना चुकी है कि वो छोड़ने वाली है। वेल ट्राई टू स्लीप सेट सू, सू क्या कहती है कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर, माइनर क्या, जो माइंस में काम करता है बच्चों, खदानों में, तो कहती है कि मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है। आई विल कॉल बहरैम, बहरमैन अप टू बी माई मॉडल, और मैं बहरम को कॉल करती हूँ अपने मॉडल के लिए। सू रस्ट डाउन, अब सू जो है वो रस्ट डाउन मीन्स रनिंग करके नीचे जाती है। बहरमैन लीड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और ये बहरमैन ओल्ड पेंटर हैं जो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। ही वॉज a 60-year-old पेंटर, और इनकी एज बच्चों कितनी है, ही वॉज 60-year-old पेंटर हैं। एंड हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, और इनका लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या था कि एक मास्टर पीस को पेंट करेंगे। मास्टर पीस क्या होता है, द बेस्ट पीस ऑफ पेंटिंग, जिसको हम सर्वोत्तम कृति कहते हैं। तो वो एक पीस ये बनाना चाहते थे पेंटिंग का, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो अभी तक इनका सपना था। ही वॉजंट एबल टू कंप्लीट और अकम्प्लिश दैट ड्रीम, फुलफिल दैट ड्रीम, वो उस सपने को अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमन, अब सू बच्चों अपनी सारी वरीज को, अपनी सारी चिंताओं को बहरमन के सामने पोर करती है, मीन्स फ्लो आउट करती है, पास करती है, निकालती है। वैसे पोर आउट क्या होता है, किसी चीज़, किसी कंटेनर में से कोई चीज़ को हम बाहर पोर इन करते हैं और पोर आउट करते हैं। Well, she told him how Jonesy was convinced that she would die when the last leaf fell. अब वो क्या बताती है, हिम मीन्स बहरमैन को, कि जॉन्सी ये कन्विंस कर चुकी है, अपनी माइंड में ये रियलाइज़ कर चुकी है कि वो जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा आईवी क्रीपर का, तो वो मर जाएगी। सॉरी, इज शी स्टूपिड आस्क्ड बहरमैन, तो बहरमैन क्या कहते हैं बेटे कि वो स्टूपिड है क्या, हाउ कैन शी बी सो फॉलिश, वो इतनी स्टूपिड, इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है, हाउ कैन शी टॉक सो स्टूपिड थिंग्स, इतनी स्टूपिड बातें वो कैसे कर सकती है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू, सू साथ में कंप्लेन करते हुए क्या कहती है कि वो हाई टेम्परेचर भी है उसको। शी हैज़ हाई फीवर and she refuses to eat or drink, and that worries me a lot. And now she has stopped to eat or drink anything, that's why I am far more worried. सू क्या कहती है कि उसने खाना पीना भी बंद कर दिया है, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता हो रही है। I will come with you and see Jonesy, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, जॉन्सी को देखता हूँ, बहरमैन सेड। दे टिप टोड इन टू द रूम, तो बेटे वो टिप टो करते हुए, यानी कि अपने टॉस के, उसके टॉस के बिल्कुल टिप्स पे अपने रूम में आती हैं। सी हियर इन द इमेज, दिस इज लाइक टिप टॉट।
एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, फिर वहाँ से वो नेक्स्ट रूम में जाते हैं। शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, तो वो पिप आउट करती है, यानी कि बाहर विंडो की तरफ जो है स्टेयर करती है, देखती है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, देयर वॉज ओनली वन लीफ दैट वॉज लेफ्ट ऑन द क्रीपर, केवल एक ही पत्ता बचा हुआ था क्रीपर पे। इट वॉज रेनिंग हैविली, बारिश बहुत तेज से हो रही है। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और चिलचिलाती बिल्कुल ठंडी हवा जो है डैट वॉज ब्लोइंग। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये पत्ता किसी भी पल गिर सकता है। Behrman did not say a word. Now this old painter didn't say a single word. Didn't say a word. एक single word भी नहीं बोलते ये। And he went back to his room. और वो बिना कुछ बोले सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। जोन्सी woke up next morning. जोन्सी अब अगली सुबह उठती है। In a feeble voice, बिल्कुल फीबल वीक वॉइस में, शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन्स, वो सू को कहती है कि वो कर्टन्स को ड्रॉ करे, हटाए। अब सू वॉज नर्वस, सू काफ़ी नर्वस है। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलेक्टेंटली, वो कर्टन्स को बहुत ही रिलेक्टेंटली मीन्स हेजिटेंटली, एक हेजिटेंट तरीके से, यानी कि अपोज करते हुए उसको, अनविलिंगली उन कर्टन्स को वहाँ से हटाती है। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. अब जैसे ही सू बाहर देखती है तो वो एक्सक्लेम करते हुए आउट ऑफ हैप्पीनेस क्या कहती है, ओह देखो, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, अभी भी वन लीफ जो है वो है, कहाँ है, ऑन द क्रीपर पे। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये कितना ग्रीन और हेल्दी नज़र आ रहा है। तो बच्चों यहाँ क्या देखा आपने कि ये ओल्ड पेंटर जो है उस लीफ को वहाँ पेंट करता है। सी कैसे, इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, इतने तूफान के बावजूद और इतने फियर्स क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही वायलेंट, सीवियर जिसको कहते हैं, थ्रेटनिंग, ऐसी विंड्स के बावजूद भी ये पत्ता गिरा नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी, जॉन्सी क्या कहती है अब, हाँ मैंने भी सुना था, बहुत तेज़ से बह रही थी हवा तो रात को। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने तो सोचा था कि ये पत्ता गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, रात को नहीं गिरा तो आज ये पक्का गिर जाएगा। देन आई विल डाई, और तब फिर मैं मर जाऊंगी। तो आप देखिए ये लड़की इतनी डिस्पेयर्ड है, इतनी निराशा में भरी हुई है कि अपनी निराशा से बाहर नहीं निकलना चाहती। यू वॉन्ट डाई, सेड शू एनर्जेटिकली, अब शू बहुत एनर्जी के साथ क्या कहती है कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जिंदा रहना है। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, यदि तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज़, जॉन्सी जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी बीमार होके, तो बहुत ही वीक तरीके से स्माइल पास करती है और अपनी आइज़ को बंद कर लेती है। After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. तो बेटे हर एक घंटे के बाद या कुछ इतने टाइम के बाद वो विंडो से बाहर देखती है, क्या देखती है कि वो पत्ता जो है that was still there, वो अभी भी वहीं था। It seemed to be clinging to the creeper, ऐसा लगता था कि वो पत्ता क्रीपर से, बेल से क्लिंग, स्टिक हो चुका है। As if this leaf was to be tightly adhered or affixed to the creeper, मानो बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है उस क्रीपर ने उसको, पत्ते को। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, एक और तूफान आता है शाम को लेकिन ये पत्ता नहीं गिरता। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी बहुत लंबे समय तक लीफ की तरफ देखते हुए बेड में ही लेटी रहती है। देन शी कॉल्ड आउट सू, फिर वो सू को क्या करती है, आवाज़ लगाती है। सी हियर, इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं इस लास्ट लीफ को जॉन्सी कंटिन्यूसली वॉच करती रहती है। यस,
फिर से उसको वॉच करते हुए क्या देखती है कि इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। यस, आई हैव बीन ए बैड गर्ल। तो वो सू को क्या कहती है कि मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। कि तुमने मुझे इतने प्यार से ट्रीट किया, इतने प्यार से मुझे संभाला, मेरा लुक आफ्टर किया, मेरी देखभाल की, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। मीन्स हमने इस एफर्ट्स में, इन एफर्ट्स में मुझे कलेक्टिवली तुम्हारे साथ होना चाहिए था, विच आई वॉजेंट, जो मैं नहीं थी। डैट्स वाई शी फेल्ट सॉरी, इसलिए वो सॉरी महसूस करती है, बेटे सॉरी फील करती है। आई हैव बिन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। क्या कहती है कि मैं डिप्रेस्ड हो चुकी थी, मैं टोटली अनहैप्पी हो चुकी थी, मैं इतनी सैड थी, इतनी मेलंकलिक थी कि मैं तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं पाई। इतनी ग्लूमी, ग्लूमी क्या होता है बेटे? डिम, इतना डिम, इतनी डार्कनेस में मैं चली गई थी कि मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कि यू आर कंटिन्यूली हेल्पिंग मी एंड लुकिंग मी आफ्टर। वेल, द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विकेड आई हैड बीन। इस लास्ट लीफ ने मुझे ये चीज़ दिखा दी, मुझे ये लेसन जो है वो टीच कर दिया कि कितनी विकेड थी मैं, यानी कि मैं कितनी मिस्चीवस थी, कितनी इमोरल थी मेरी ये बात कि मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखा। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू बी वॉन्ट टू डाई, टू वॉन्ट टू डाई। अब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मरने की इच्छा रखना वो एक सिन है। सिन क्या होता है बच्चों? अपराध। और ये एक फ्लॉ है, यानी कि आपके कैरेक्टर में जब एक कोई कमी होती है, डैट इज़ कॉल्ड सिन। इट्स अ काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ गॉड्स विल। ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना था। ये रिलीजियस लॉ नहीं है कि आप किसी सेट नॉर्म्स के अगेंस्ट जो हो वो सोचें, तो उसको हम बच्चों सिन कहते हैं। बहुत ही हैवी वर्ड है। तो ये क्या कहती है कि ऐसे मरने की इच्छा रखना वो अपने आप में एक जघन्य अपराध है। सू हग्ड, अब सू जो हो उसको हक करती है, मीन्स उसको क्लोजली एम्ब्रेस करती है। शी क्लैप्स्ड जॉन्सी इन आर्म्स विद अफेक्शन, वो प्यार से उसको गले लगाती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, फिर वो उसको क्या देती है? हॉट सूप देती है। एंड अ मिरर, और एक मिरर देती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी अब अपने हेयर्स को कॉम करती है। स्माइल ब्राइटली, और बहुत ही ब्राइटली स्माइल करती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, अब डॉक्टर भी आते हैं आफ्टरनून में। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, आप अपने पेशेंट को चेक करके वो सू को क्या कहते हैं? जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, अब जॉन्सी के पास जीने की इच्छा शक्ति है। आई एम कॉन्फिडेंट शील रिकवर सून, अब वो बहुत जल्दी रिकवर करेगी, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मुझे नीचे जाना है। एंड सी बहरमैन, और बहरमैन को भी देखना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया से सफ़र्ड है। बट आई एम अफ्रेड देयर्स नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे डर है कि उसके लिए कोई होप नहीं है, वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अब अगली सुबह सू अब जॉन्सी के पास आती है, उसके बेड पे बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, जॉन्सी के हैंड को अपने हैंड में लेती है। शी सेड, और क्या कहती है? आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर बहरमैन की मौत हो गई निमोनिया की वजह से इस सुबह। एंड ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, और क्या तुम्हें ये बात पता है कि वो केवल 2 दिन से बीमार था। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, अब फर्स्ट डे जैनिटर ने, यानी जैनिटर कौन होता है? जो टेक केयर करता है बेटे किसी घर की, रखवाली करने वाला। तो उसने उसको यानी कि बहरमैन को बेड पे पाया। एंड हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, उनके क्लॉथ्स और शूज़ जो हैं वो गीले थे और वो काँप रहा था, शटरिंग कर रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, ऐसा लगता है कि वो इस तूफ़ानी रात में बाहर निकला है। देन दे फाउंड a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. उसके बाद उनको एक लैडर और एक लैंटर्न मिलती है जो अभी भी जल रही थी उसके बेड के पास। बच्चों लैडर सीढ़ी को कहते हैं। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ लैडर एंड लैंटर्न, ये आपकी लैंटर्न है। और डैट वॉज स्टिल लाइटेड, ये अभी भी लाइटेड थी और इट वॉज लाइंग नियर हिज बेड। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज,
and green and yellow paints on the floor near the ladder. और कुछ ब्रशेस थी, ग्रीन और येलो पेंट अभी भी फ्लोर पे था, लैडर के पास, उस सीढ़ी के पास पड़ा हुआ था. जॉन्सी डियर सेट शू. अब शू क्या कहती है कि जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो. विंडो से बाहर देखो जरा. लुक एट दैट आईवी लीफ. उस आईवी के पत्ते को देखो. हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लैटर व्हेन द विंड ब्लोज. क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती ये देख के कि इतनी तेज़ विंड के ब्लो करने के बावजूद भी इट मीन्स आईवी लीफ वो फ्लटर नहीं करता, मीन्स वो फ्लैपिंग नहीं होती उसमें, वो हिलता नहीं, वेव नहीं करता. डैट्स बहरमैन्स मास्टरपीस. और यही बहरमैन्स की मास्टरपीस है, यानी कि उनकी उसकी बेस्ट आर्ट है, उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है. एंड ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. और उन्होंने इस पत्ते को उसी रात को क्या किया था, पेंट किया था जिस रात वो लास्ट लीफ गिर गया था. So here ends our lessons, dear students. You must have enjoyed the story and must have learned a lot of values from it. Well, here are some of your questions. Now you have read the story. I'm pretty sure you can answer all the questions. Write all the answers in your notebooks. And thank you for being attentive, and meet you soon with a new topic.